साईं बाबा की अद्भुत भक्ति की कहानी। शिरडी के छोटे से गांव में बहुत समय पहले एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम रामू था। रामू गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल हमेशा भक्ति और सच्चाई से भरा रहता था। वह मेहनत करके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाता और खाली समय में अपने दिल की शांति पाने के लिए साईं बाबा के दर्शन करता। गांव वाले अक्सर उसे अजीब समझते थे, क्योंकि वह गरीब होते हुए भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करता था। रामू का विश्वास केवल साईं बाबा पर था। उसे लगता था कि अगर मन में भक्ति होगी तो ईश्वर उसकी हर कठिनाई में मदद करेंगे। रामू हर दिन बाबा के दरबार में जाता। वह उनके सामने बैठता, उनका ध्यान करता, उनके पाँव धोने और झाड़ू पोछा करने में मदद करता। भले ही उसके पास बहुत कम धन था, लेकिन वह हमेशा अपने दिल से बाबा की सेवा करता। उसने कभी नहीं सोचा कि भक्ति केवल पैसे या भव्य भेंट देने से होती है। उसके लिए भक्ति का अर्थ था पूरी निष्ठा और प्रेम। एक दिन रामू ने सोचा, यदि मैं बाबा के लिए कुछ खास कर पाऊँ, जैसे नया चादर चढ़ाऊँ या उनका भोग तैयार करूँ, तो शायद मेरी भक्ति और मजबूत होगी। लेकिन दुख की बात यह थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। वह गरीब था और रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करना उसके लिए मुश्किल था। फिर भी उसने मन ही मन बाबा से प्रार्थना की, हे बाबा, मेरे पास भेंट देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मन और मेरी भक्ति पूरी तरह आपका है। कृपया मेरी मदद करें और मेरी मनोकामना पूरी करें। साईं बाबा मुस्कुराए और बोले, भक्त, जब मन से भक्ति होगी तो ईश्वर सब कुछ दे देंगे। रामू ने बाबा की बातों को अपने दिल में बिठाया। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने मन की भक्ति में हमेशा सच्चा रहेगा। अगले दिन रामू जंगल गया लकड़ियाँ काटने के लिए, ताकि वह कुछ बेचकर खाना और छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी कर सके। वह सावधानी से लकड़ियाँ काट रहा था कि अचानक उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी। वहाँ सिक्कों का एक थैला पड़ा था। रामू विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह उसकी किस्मत है या कोई चमत्कार। उसने तुरंत सिक्कों की गिनती की और देखा कि यह राशि ठीक उतनी थी कि वह बाबा के लिए चादर और भोग ला सके। रामू बहुत खुश हुआ। वह थैला लेकर सीधे शिरडी पहुंचा और बाबा के दरबार में जाकर भेंट दी। साईं बाबा ने उसकी भक्ति और धैर्य को देखकर कहा, देखा, जब मन से भक्ति होगी तो ईश्वर हमेशा मदद करते हैं। भक्ति का अर्थ केवल देने लेने में नहीं, बल्कि विश्वास और प्रेम में होता है। रामू ने अपने जीवन में एक सबक गहराई से आत्मसात किया। उस दिन रामू की भक्ति और भी गहरी हो गई। वह रोज़ बाबा के पास जाता, उनकी सेवा करता और दूसरों को भी साईं बाबा की भक्ति का संदेश देता। गांव वाले उसे देखकर प्रभावित होते और कहते, रामू सचमुच साईं बाबा के सच्चे भक्त थे। उसकी कहानी धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। रामू ने समझ लिया कि भक्ति में तन, मन और धन का समर्पण जरूरी नहीं, बल्कि सबसे जरूरी सच्चाई, धैर्य और पूर्ण विश्वास। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, यदि उसका मन ईश्वर की भक्ति में लीन हो तो ईश्वर उसे कभी निराश नहीं करता। समय के साथ रामू ने और भी भक्तों को साईं बाबा से जोड़ना शुरू किया। वह कहता, भक्ति केवल मंदिर में जाने या भेंट देने में नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने मन में पूरी तरह ईश्वर को समर्पित करना, संकट में धैर्य रखना और सच्चाई के मार्ग पर चलना। उसने देखा कि जिन लोगों का मन सच्चे प्रेम और विश्वास से भरा होता है, उन्हें बाबा अपनी कृपा से कठिनाइयों से निकाल देते हैं। रामू की कहानी आज भी शिरडी में प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें सिखाती है कि भक्ति का असली अर्थ केवल देखने या देने में नहीं, बल्कि उसके लिए मन का शुद्ध होना और धैर्य रखना जरूरी है। भक्ति में विश्वास और प्रेम वह ताकत है जो इंसान को किसी भी कठिनाई से पार करा सकते हैं। साईं बाबा हमेशा कहते थे, भक्त की भक्ति उसकी शक्ति है, और जब मन से भक्ति होगी तो किसी भी संकट का सामना करना आसान हो जाता है।
रामू ने यही सीखा और अपने जीवन में अमल किया। वह गरीब जरूर था, लेकिन उसके पास सबसे बड़ा धन था, विश्वास और सच्ची भक्ति। इस कहानी से हम ये संदेश पाते हैं कि सच्ची भक्ति में न तो धन की जरूरत होती है, न भौतिक चीज़ों की। धैर्य और विश्वास भक्ति का मूल तत्व है। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं यदि उनका मन पूर्णता से भरा हो। भक्ति केवल पूजा, भेंट या मंत्रों में नहीं, बल्कि मन और कर्म में भी होती है। रामू की तरह अगर हम भी अपने जीवन में साईं बाबा की भक्ति को अपनाएं, अपने मन को सच्चाई और प्रेम से भरें, तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी आसान हो जाती है। यही साईं बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा है। और आज भी शिरडी में लाखों भक्त आते हैं, साईं बाबा के दर्शन करते हैं और यही संदेश पाते हैं कि भक्ति, विश्वास और धैर्य से बड़ा कोई धन नहीं है। ओम साई।